तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा है? बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग। ठीक है ना। जैसे हमने लिस्ट के अंदर देखा था कि बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग में भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो पहला फंक्शन जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास है कैपिटलाइज। ठीक है ना। कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करेगा क्या? सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मान लो एक हेलो पाइथन। ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग लिया यहाँ पे एस इक्वल्स टू हेलो पाइथन। हेलो पाइथन। अब मैं करता हूं यहाँ पे प्रिंट एस डॉट कैपिटलाइज। ठीक है। जब मैं इसको रन करता हूं, कैपिटलाइज का स्पेलिंग ठीक है, यही है क्या? देखो, तो कैपिटलाइज ने क्या किया, हमारे स्ट्रिंग का पहला करेक्टर क्या कर दिया? कैपिटल कर दिया। और ये नहीं है कि पूरे वर्ड को कर देगा, नहीं, पूरे स्ट्रिंग का पहला करेक्टर। पहला करेक्टर में क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? हेलो। देख रहे हो, उसको क्या कर दिया आंसर में यहाँ पे? कैपिटल लेटर में कर दिया। इट इज यूज टू कन्वर्ट फर्स्ट लेटर इनटू द कैपिटल लेटर ऑफ द इंटायर स्ट्रिंग। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और भी दे देता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज, तब भी रन कराऊंगा ना। तभी देख रहे हो पहले करेक्टर को ही क्या किया इसने? कैपिटल किया। पी स्मॉल कर दिया, स्मॉल में ही है। फिर एल है, फिर भी हमारे वो भी एल में ही है। मतलब कैपिटलाइज फंक्शन का काम क्या हुआ कि जो भी हमने स्ट्रिंग लिखा उसके पूरे स्ट्रिंग के पहले करेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, बाकी को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये एग्जांपल वो अपने पास लिख लेना जरा। नेक्स्ट वन इज सेंटर। अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन सा है? सेंटर। तो सेंटर का काम क्या है? जैसे मान लो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट एस डॉट सेंटर, और मैंने यहां डाल दिया, और मैं यहाँ पे एक ही वर्ड ले रहा हूं, लाइक पाइथन। ठीक है। तो पाइथन को, और यहाँ पे साइज ले लिया मैंने 15। अब तुम यहाँ देख रहे हो कि इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मैंने ले लिया, यहाँ पे 15। तो 15 का मतलब क्या हुआ कि इसने 15 डैशेस ले लिए होंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और पाइथन इसने कहा कहाँ लिख दिया? यहाँ पे। यानी टोटल 15 है और ये कितना है तुम्हारे पास? 6। ठीक है ना। तो 6 यानी कितना हुआ? सात सात छोड़ा होगा, कितना? 5 और 5 10। और यानी यहाँ पे छोड़ा होगा तुम्हारे पास 4 स्पेस, और यहाँ पे छोड़ा होगा 4 स्पेस, बीच में क्या लिख दिया? सेंटर। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगली बारी में, जैसे मान लो इसी को एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और यहाँ पे अगर लिख दिया मैंने या स्टार डाल देता हूं मैं ऐसे। अब तुम्हें पता लग जाएगा कि देखो कितना स्पेस कितना छोड़ा हुआ है, दिख रहा है? सेंटर क्या करता है, पूरे हमारे स्ट्रिंग को या जो भी हम वर्ड लिखते हैं उनको सेंट्रलाइज फॉर्म में ला देके यहाँ पे छोड़ देता है। देखो यहाँ पे कितना हो गया? टोटल 15 स्पेस होगा, यानी 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। ठीक है ना। यानी यहाँ टोटल स्पेस कितना बचा है? छोड़ा इसने 5। यहाँ पे कितना है? 4। और ये टोटल कितना है तुम्हारे पास? 6। है ना। तो बीच में सेंटर पे लाके छोड़ दिया। जैसे मान लो ये तुम्हारा पूरा स्क्रीन है ना। तुम्हें यहाँ पे लिखना है पाइथन। पाइथन तुम्हें अपने स्क्रीन के सेटिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे उतना स्पेस दे देना पड़ेगा। देख रहे हो जहाँ पे पाइथन यहाँ पे आया। अगर मैं इसी को मान लो दे देता मैं 150। ठीक है ना। तो बहुत दूरी चला गया वो 150 पे। मैं चलो यहाँ देता हूँ, मान लो 40 दे देता हूँ। देखो, देख रहे हो आपका पाइथन कहाँ प्रिंट होके आया? देख रहे हो ना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग और भी कहीं दे दूं पाइथन, अगर और बीच में प्रिंट कराना है, तो मान लो मैं 50 दे देता हूँ। ठीक है। 50 दे दिया मैंने, तो देखो और बीच में प्रिंट होके आ गया। है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जितना हम देंगे उसके अकॉर्डिंग ये वो तुम्हारे पास स्पेस छोड़ता चला जाएगा। तो सेंटर में लाने के लिए बेसिकली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? हम ये सेंटर का यूज करते हैं कि हमारे पूरे स्क्रीन के बीच में हमारे पास आ जाए। ठीक है। बाकी के लैंग्वेज में इसके लिए गो टू एक्स वाई होता है, जो कि सी सी प्लस प्लस वगैरह में हम यूज करते हैं, बट इसके लिए सेंटर है। सेंटर में कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, तुम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। क्लियर हो गया सेंटर? तो कैपिटलाइज और सेंटर में कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट 3। नेक्स्ट हमारे पास है काउंट और एंड्स विद, और एक और था होगा फाइंड। फाइंड।
ओके, फाइंड के साथ एक मैं इंडेक्स भी करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्री करते हैं जरा हम। फर्स्ट वन है हमारे पास काउंट। काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, ये प्रिंट काउंट हमने पहले भी किया करा हुआ है, काउंट। और यहाँ पे डाल रहे हैं क्या काउंट करना है, मुझे एल काउंट करना है। ठीक है, एल। तो हाउ मेनी एल इन प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग, तो दो टाइम्स होगा आई थिंक। देख रहे हो एल, तो दो आ गया, ये एल कैपिटल है, इसको इसलिए काउंट नहीं किया इसने। ठीक है ना। अगर मैं डालता हूं यहाँ पे जैसे कि कैपिटल एल डाल देता हूं मैं, उस केस में ये क्या कर देगा, प्रिंट करा देगा। कितना बारी, वन टाइम प्रिंट करा देगा ये, जितना बारी होगा उतना प्रिंट करवा देगा, है ना। वो वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन जो मैं भी करा रहा हूँ, पहले वो करो। अब इसका उल्टा करो। ठीक है ना, देख रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, एल डॉट काउंट। और ये अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया 12, ये समझ में क्या आया, 12, ये आया समझ में। 12 से 15, ये तुम्हारा स्लाइसिंग है कि 12 से 15 के बीच में कितने एल है। अगर मैं इसका इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 11 12 13 14 15, यानी एक ही बात एक ही है, 12 और 15 के बीच में। तो ये तुम्हारा, अगर मैं यहाँ डाल देता मान लो 14 से 20 तक के बीच में, देख रहे हो कोई भी नहीं दिखाया, क्योंकि 14 तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 14 के बीच में कोई भी नहीं है। मतलब अगर हमें खाली ये देखना है कि एक पर्टिकुलर कोई भी वर्ड है या कोई मतलब अल्फाबेट है, वो कितने से कितने के बीच में है। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला कि 14 से 20 के बीच में कैपिटल एल कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स आर प्रेजेंट, तो जेरे जीरो, क्योंकि 14 के बाद कोई है ही नहीं। ठीक है ना। अगर मुझे करना हो कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 5 से लेके 10 के बीच में, 5 10 के बीच में डाल दूं, तब यहाँ पे तभी कोई नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा आई थिंक 12 13 पे है ये। आ रहा है समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया कि काउंट। ये काउंट जो था हमारे पास लिस्ट में भी सेम सेम था, बट उसके अंदर इंडेक्सिंग सिस्टम नहीं था उसके अंदर। नेक्स्ट वन इज एंड्स विद। एंड्स विद का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी तुम्हारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर वर्ड से या पर्टिकुलर अल्फाबेट से अगर एंड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एंड्स विद। लाइक अगर मैंने करा प्रिंट एस डॉट एंड्स विद, और मैंने डाल दिया यहाँ पे जी, अगर होगा, जी पे खत्म हो रहा है ना ये, आंसर इज एंड्स विद। ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया एन, अभी भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एन और जी है। ठीक है ना। अगली बारी में जैसे मैंने डाल दिया, अगर यहाँ पे डाल दिया और ये डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे डाल दिया ए, अभी भी ट्रू कर देगा तीनों में ही, क्योंकि जी पे भी है, एन जी पे भी है और ए एन जी पे भी है। अगर मैंने नेक्स्ट वाले पे अगर मैंने डाल दिया ये एल ए एन, अब क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये जो एल है ना वो स्मॉल है, और ये एल कौन सा है, कैपिटल है। तो एक एक अल्फाबेट तुम्हारा चेक होगा और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास ट्रू और फॉल्स देता है ये। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे ये देता है। अच्छा, अगर मैंने इसको यहाँ पे डॉट लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल एल देके और यहाँ पे डॉट लगा दिया, अभी भी आंसर फॉल्स ही होगा, क्योंकि डॉट तो है ही नहीं। अगर एक सिंपल स्पेस दे दिया, तभी फॉल्स हो जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली एक करेक्टर या पूरा वर्ड या पूरा सेंटेंस को भी चेक करा सकता है कि उससे एंड हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना। इसमें एक जस्ट होगा स्टार्ट्स विद भी है, ये सेम के अंदर जहां पे एंड्स विद है ना, उसके नीचे भी हमारे पास एक स्टार्ट्स विद है। मैं उसको भी साथ में ही बता देता हूँ, स्टार्ट्स, स्टार्ट्स विद। ठीक है ना।
ये भी हमारे पास देखिए हो, यहाँ पे क्या होगा, मैंने स्टार्ट विद जी, जी तो है ही नहीं, क्या होना चाहिए एच। तो अगर मैं यहाँ पे अगर एच डालता हूँ ना, कैपिटल एच, तो ये ट्रू कर देगा। देख रहे हो। तो सेम जो तुम्हारे पास एंड्स विद था, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट्स विद भी होता है। और दोनों का काम एक जैसा ही होता है, बस स्टार्ट्स विद जो होता है एंड से चेक करता है, और वो क्या कर सकता है, स्टार्ट्स में स्टार्ट से चेक करता है, वो एंड से चेक करता है। मैंने डाल दिया एच, और यहाँ पे डाल दिया मान लो मैंने एच ई, ये भी ट्रू कर देगा। ठीक है ना। अच्छा एस, ठीक है ना। देख रहे हो, ये ट्रू कर दिया, ये भी ट्रू हो गया। सेम एज तुम्हारे पास बाकी के दोनों, नोट कर लो इनको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद, दोनों एक जैसे ही है। बस इसको भी जगह मिले तो लिख लेना जगह पे कि स्टार्ट्स विद और एंड्स विद दोनों सेम एक जैसे ही है। नेक्स्ट वन इज फाइंड। फाइंड और इंडेक्स, देखो फाइंड और इंडेक्स दोनों सेम ही है, दोनों एक जैसे ही होते हैं। फाइंड में भी अगर हम कोई करेक्टर डालेंगे तो उसका इंडेक्स नंबर बता देगा, और इंडेक्स में भी अगर कोई करेक्टर डालेंगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। बट फाइंड में अगर वो इंडेक्स उसको नहीं मिला, करेक्टर नहीं मिला, उसके जगह पे क्या रिवर्ट करेगा, वो -1। लेकिन इंडेक्स में क्या रिवर्ट करेगा, एरर। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं करता हूं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एस डॉट फाइंड, देखना जरा, मुझे करना है यहाँ पे ई, तो ई का इंडेक्स नंबर बता दिया कितना, 0 और 1, 1 आ गया ना। अगेन अगर मैं करता हूं यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंट एस डॉट फाइंड, और मैंने कर दिया यहाँ पे कैपिटल ई, कैपिटल है ही नहीं ना, क्या रिवर्स करेगा यहाँ पे, -1। अगर मिल गई वो इंडेक्स जो भी करेक्टर है, उसमें वो उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। अगर नहीं मिला तो -1 रिवर्ट करेगा। ठीक है ना। सेम चीज है हमारे पास इंडेक्स के अंदर। अगर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया एस डॉट इंडेक्स, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ई, तो इसने बता देगा इसका, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ये, देख रहे हो 1 बता दिया। लेकिन अगर मैं सेम कर रहा हूं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एस डॉट इंडेक्स, और यहां पे करता हूं मैं कैपिटल ई, देख रहे हो ना, एरर आ गया। ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ये कि फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है। दोनों की दोनों हमारे पास इंडेक्स बताने के लिए काम करते हैं, बट अगर वो इंडेक्स नहीं मिला तो फाइंड -1 रिवर्ट करता है। ठीक है ना। अगर वही इंडेक्स क्या करता है, एरर कर देता है। क्लियर है दोनों ये, काउंट्स और एंड्स विद, काउंट्स एंड विद फाइंड और इंडेक्स, और स्टार्ट विद भी बता दिया मैंने इसके अंदर ही। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इज टाइटल। ठीक है ना, इज वाला मतलब इज, इज नम, इज आइटल। तो पहला हमारे पास कौन सा है, अगला हमारे पास कौन सा है, बताओ जल्दी से। हेलो। अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे प्रिंट एस डॉट इज अपर, इज अपर का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास सारे लेटर्स कैपिटल लेटर में है तो वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। ठीक है। अगर मान लो मैंने लिखा S1 इक्वल्स टू, अगर मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे कि HELLO, हेलो। ठीक है। अब मैं प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे प्रिंट एस डॉट इज अपर। ठीक है ना। ऐसे अगर मैं रन करवाया तो सॉरी S1 डॉट, तो ये क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। देख रहे हो, सारे कैपिटल लेटर में। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल दूं, अब क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या करेगा, किसी का, S1 क्या करेगा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि इसको कोई नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर जो मर्जी दो कोई मतलब नहीं है। जो अल्फाबेट दोगे ना, वो तुम्हारे क्या नहीं होने चाहिए, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मैंने अगर ये लगा दिया, अब अभी भी ट्रू, रीजन सेम,
कि तुम्हारे पास जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होने चाहिए। हाँ, अगर मैंने अभी देखो ना, अभी मैंने लगा दिया यू स्मॉल लेटर में, अब कर देगा फॉल्स, क्योंकि खाली उसको लेटर से मतलब है, लेटर तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी नंबर दो, स्पेस दो, कोई भी स्पोर्ट्स पे कोई मतलब नहीं है। सेम एज इट इज हमारे पास है इज लोअर। ठीक है ना, सेम इज इज हमारे पास क्या है, इज लोअर। इज लोअर जो है ना, चेक करता है कि वो लोअर केस है कि नहीं। ठीक है ना, इज लोअर। देखो पहले सारे छोटे लेप में थे तो क्या कर दिया, ट्रू। दूसरे में क्या था, एक भी कैपिटल लेटर आ गया, जहां पे सारे कैपिटल लेटर में थे ये वाला, तो इसलिए क्या कर दिया, इसलिए फॉल्स। ये एक छोटा था ना, इसको सारे छोटे चाहिए। एक भी लेटर तुमने कैपिटल कर दिया तो क्या कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा, यानी तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज लोअर, इज अपर। लोअर चेक करेगा लोअर केस है कि नहीं, अपर चेक करेगा अपर केस है कि नहीं। ठीक है ना। अगला हमारे पास है, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे S2 इक्वल्स टू, मैंने ले लिया यहाँ पे हेलो @1 2 3। अगर मैं चेक कर रहा हूं यहाँ पे, प्रिंट S2 डॉट इज एल नम। ठीक है ना, एक काम करता हूँ, पहले ऐसे लेता हूँ, इज एल नम। एल का मतलब होता है अल्फाबेट, नम का मतलब होता है न्यूमेरिक। अल्फाबेट और न्यूमेरिक है कि नहीं, तो अल्फाबेट न्यूमेरिक है, इसलिए क्या कर दिया इसने, ट्रू कर दिया। देख रहे हो ना, अल्फाबेट और न्यूमेरिक है ना ये, इसलिए क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। रीजन ये है कि इसको या तो अल्फाबेट चाहिए, या तो क्या चाहिए, अगर मान लो पहले मैं इसमें डालता हूं मैं, अगर मैंने किया यहाँ पे, देख रहे हो, पहला इसने क्यों फॉल्स कर दिया, क्योंकि S1 का ले रखा था। देख रहे हो, पहले उसमें क्या था, खाली अल्फाबेट है, ट्रू कर दिया। इसमें अल्फाबेट न्यूमेरिक है, ट्रू कर दिया। अगर मैंने इसको अल्फाबेट हटा के, अगर मैं इनको हटा के अल्फाबेट न्यूमेरिक कर दूं, तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, अगर खाली मैं कर दूं यहाँ पे 1 2 3 4, देख रहे हो, तीनों केस में क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। या तो अल्फाबेट, या तो अल्फाबेट न्यूमेरिक, या तो न्यूमेरिक, तीनों केस में क्या करेगा, ट्रू करेगा। फॉल्स कब करेगा, जब तुम्हारे पास इनके अलावा कुछ भी आ जाए, लाइक एक स्पेस दे दिया। ठीक है ना, अब देखना फॉल्स कर दिया। अल्फाबेट, अल्फाबेट न्यूमेरिक, या फिर न्यूमेरिक, तीन केस में ट्रू करेगा। इनके अलावा कुछ भी दोगे तो क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। इज एल नम, एल मतलब अल्फाबेट और इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक। क्लियर हुआ ये वाला, नोट करो तीनों एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो S1 वो हो गया तुम्हारा इज एल नम। अगला कौन सा था हमारे पास, इज अल्फा। प्रिंट अगर हमने करा इज डॉट इज ALPHA, इज अल्फा। ठीक है ना, इज अल्फा में खाली अल्फाबेट होना चाहिए यहाँ पे। अगर इस केस में अगर मैं न्यूमेरिक डाल दूंगा ना इसके अंदर, तो ये क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे डाल के, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3, तो ये क्या कर देगा, देख रहे हो, फॉल्स कर देगा ये, क्योंकि इसमें क्या आ गया, अल्फाबेट के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, इसमें अल्फाबेट के अलावा क्या है, न्यूमेरिक है। इसलिए क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। क्लियर हो गया ये वाला, इज अल्फा और इज अल्फा नम। नेक्स्ट कौन सा है, इज डिजिट। S2 = मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 2 3, डिजिट है ये खाली। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट, हाँ, S.इज डिजिट, इसमें खाली नंबर डिजिट होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो तो फॉल्स कर देगा। ठीक है ना, S2 सॉरी, ये खाली डिजिट है ना, देखो इसमें क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर मैं कुछ और डालता हूँ, लाइक S3 पे देखना क्या डालता हूँ मैं। S3 पे मैंने डाल दिया अब A1 2 3, अब ये क्या कर देगा, यहाँ पे फॉल्स कर देगा, क्योंकि 8 डिजिट में क्या चाहिए इसको, ओनली डिजिट नंबर चाहिए। इसके अलावा कुछ भी डालोगे क्या कर देगा, वो फॉल्स कर देगा। क्लियर है, करना वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, स्ट्रिंग तो है, तो प्रिंट तो स्ट्रिंग के जैसा ही करेगा ना। अगला कौन सा है, इज डिजिट इज स्पेस। S4 = मैंने खाली एक स्पेस छोड़ दिया, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट S4 डॉट इज
ए स्पेस, ठीक है ना, क्या कर देगा ये? ट्रू, क्योंकि ये स्पेस है यहाँ पे है, देख रहे हो ये स्पेस है। अगर मैं स्पेस के अलावा कुछ और डालता ना, जैसे मैं अगला डाल देता हूँ यहाँ पे स्पेस के अलावा कुछ और, लाइक मैंने एक इसके अंदर खाली ना ये डाल दिया, ए स्पेस डाल दिया, देखो, ठीक है ना, तब भी क्या कर देगा ये? फॉल्स कर देगा इसको, क्योंकि इसको स्पेस के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर जब भी देगा ना, ट्रू और फॉल्स के बीच में ही देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये इसी का आंसर बीच में देगा ये। क्लियर हो गया ये वाला? एक लास्ट है इज टाइटल। इज टाइटल, मान लो मैंने किया एस इक्वल टू, यहां डाल दिया मैंने हेलो दिस इज पाइथन, और मैं यहां प्रिंट करा रहा हूं प्रिंट एस डॉट इज टीज टाइटल, प्रिंट करवाया, क्या कर दिया इसको? फॉल्स, क्यों? ये देखो यार, प्रिंट हेलो डॉट इज टाइटल, इनको क्या करवाया इसने? फॉल्स कर दिया। पता है क्यों किया? क्योंकि इसका हर एक करेक्टर कैपिटल होना कंपलसरी है, एच, ठीक है ना, टी, यहां डाल दिया टी, फिर यहां डाल दिया आई, फिर यहां डाल दिया पी, अब देखो ट्रू कर दिया, ठीक है ना। इस टाइटल में क्या है कि हर स्ट्रिंग का पहला अल्फाबेट, पहला करेक्टर क्या होना जरूरी है? कैपिटल लेटर होना जरूरी है, ठीक है ना। हो गया, इजोला सारा हो गया, और कोई बाकी है? चलो ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लोअर और अपर, ठीक है ना। तो लोअर का क्या काम है? सपोज कर लो मैंने यहाँ पे डाला HELLO, हेलो, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ प्रिंट एस डॉट लोअर, ठीक है। आज जब मैं करूंगा ना तो इसको कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा लोअर, ठीक है ना। जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया है यूं, ठीक है ना, उसको एज इट इज छोड़ देगा, या फिर मैंने डाल दिया इसको ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स, देन उसको कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया पाइथन स्मॉल केस में, तब भी उसके साथ जो स्मॉल में है उसको स्मॉल में रखेगा, उसको कोई चेंजेस नहीं करेगा, बट जो कैपिटल में है उसको वो क्या करेगा? स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, इज कॉल्ड लोअर। इज लोअर चेक करता है कि लोअर केस है कि नहीं, और लोअर खाली कन्वर्ट करता है अपर से लोअर केस में। क्लियर है वाला? सेम एज हमारे पास वो है, अपर है, मैं लिख दिया यहाँ पे हेलो, ठीक है ना, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट, मैंने अगर किया यहाँ पे एस डॉट अपर, ठीक है ना, देखना इसको ये अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे S1 डाल दूंगा तो वो S1 को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया अपर एंड लोअर का? ये सेम डेफिनेशन, ये सेम एग्जांपल अपने वहां पे नोट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन हमने बनाया S1 पे डाल दिया हमने हाइफन, ठीक है। एस पे क्या डाल दिया हमने? हेलो, और S1 पे क्या डाल दिया? हाइफन। हमें करा एस डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे S1। देखना ध्यान से क्या करेगा ये, अगर हम प्रिंट कराते हैं किसको? एस को, ठीक है ना। अच्छा एक बार ये करते हैं, S1 पे कर देते हैं, S1 को हमने ज्वाइन करा दिया एस पे, और प्रिंट कराते हैं S1 को, एस डॉट ज्वाइन S1, और यहाँ पे S1 पे पूरा हाइफन आना चाहिए, H-H वो आना चाहिए, S1, और एक मिनट रुको जरा। ठीक है, देखो हमने लिया एक एस पे लिया हेलो, ठीक है, एक S1 पे लिया मैंने हाइफन, और हमने कर दिया S1 इक्वल टू S1 प्लस ज्वाइन और एस, तो उसमें क्या था तुम्हारे पास? हेलो था, ठीक है ना, और हमने किसको ज्वाइन कर दिया? हाइफन को, तो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा? एच
हाइफन ई हाइफन हाइफन लगा के ओ तक, यानी पूरा का पूरा हमारा हेलो प्रिंट तो हुआ लेकिन बीच में हाइफन लगा दिया। और इसमें फिर हम कोई मतलब कोई कुछ भी लेटर लगा है तो सकते हैं, हाँ हाँ कुछ भी लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एट द रेट लगा दिया तो हमारे पास एट द रेट आ इधर जाएगा। फैक्ट लगा सकते हैं, कोई भी लेटर कुछ लगा भी लगा सकते सकते हैं, अगर हम यहाँ पे वन डाल देंगे तो यहाँ पे वन भी आ जाएगा। ठीक है ना। मैं ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर डाल रहे हैं ना, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर को आपस में ज्वाइन कर देना। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ज्वाइन पे, तो ध्यान से देख लेंगे उस पे क्वेश्चन क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या से हो गया ज्वाइन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है मैक्स मिन लेन। हाँ, जिसको हमें मतलब हेलो को हमें एस वन में डालना है ना, तो हमने जिसको डाला, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एस डाल दें, यहाँ पे वो डाल दें, तो वो कुछ प्रिंट होगा नहीं उसके लिए, क्योंकि हमारे पास एस के बाद हाइफन आना चाहिए, ई के बाद हाइफन आना चाहिए, तो ये हमारे पास दूसरा है। मतलब एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग पे आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है लेन। लेन का मतलब क्या हुआ, जो हमने लेन पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट लेन ऑफ एस, तो ये कितना प्रिंट करा देगा यहाँ पे 5। ठीक है। अगर मैंने यहाँ डाला HELLO हेलो पाइथन, उसके बाद हम करते हैं मैक्स मीन। अगर मैंने प्रिंट किया मैक्स ऑफ एस, ठीक है, और फिर अगर मैं प्रिंट करता हूँ मीन ऑफ एस, क्या प्रिंट होके आएगा, देख रहे हो। मीन क्यों नहीं आया, मीन क्यों नहीं आया। मीन आया है, क्या आया है स्पेस, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे स्पेस हटा दिया ना ऐसे, अब देखो अब तुम्हें शो कर देगा एच। आया समझ में, क्योंकि ये स्काई वैल्यू पे काम करता है ना, तो जब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा हो गया, स्पेस। क्योंकि स्पेस की स्काई कोड जो होता है ना वो इनमें से सब में कम होता है। तो अगर मैंने डाला यहाँ पे हेलो पाइथन, तो लेन मैक्स मीन जो भी डालूंगा ना उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो आएगा ना, वो हमारा क्या होगा, मीन में स्पेस होगा। अगर मैंने यहाँ पे एट द रेट डाल दिया, हैश डाल दिया, ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे हैश आ जाएगा, क्योंकि इनकी स्काई कोड इन पे कम होती है। समझ में आया। लेन लेंथ निकाल देगा, ठीक है ना, मैक्स मैक्स निकाल देगा, इन सबसे इनमें सबसे बड़ी वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्काई वैल्यू, मिनिमम इनकी मिनिमम वैल्यू निकाल देगी अकॉर्डिंग टू इसकी स्काई वैल्यू। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज अगर मैं डालता हूं यहाँ पे, देखो बीच में यहाँ पे लगा दिया हेलो, स्पेस दे दिया, इनको हम बोलते हैं व्हाइट स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस बोलते हैं इनको इनको। ठीक है, हमारे पास होता है स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट, पहले एक बार लेंथ देख लो, लेंथ देख लो एस का, कितना लेंथ आ रहा है 9। कितना दिखा रहा है तुम्हारे पास यहाँ पे, दो और दो चार पांच, 5 कैरेक्टर्स है। लेकिन ये काउंट कहाँ से करेगा, यहां से लेके यहां तक काउंट करेगा। ठीक है ना, यानी टोटल 9 है, यहाँ पे 5 एंड चार और एक्स्ट्रा है ना, चार हमारे पास और एक्स्ट्रा है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हटाते हैं। हमने किया प्रिंट स्ट्रिप, स्ट्रिप, और यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे एस, ठीक है ना, एल स्ट्रिप, एस डॉट स्ट्रिप, एस डॉट स्ट्रिप, और यहाँ पे मैंने कर दिया ये, देख रहे हो हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं इसका लेन निकालता हूं तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना हमारा स्पेस एक्स्ट्रा बचा है, देखो जरा 5, देख रहे हो, यानी 4 एक्स्ट्रा स्पेस था। स्ट्रिप समझ में आया क्या करता है, स्ट्रिप जो करता है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड के जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो क्या बोलते हैं व्हाइट स्पेस, उनको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। पहले कितना साइज था यहाँ पे 9, अब कितना हो गया तुम्हारे पास 5। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एल स्ट्रिप। नोट्स में ना आगे पीछे होगा तो देख लेना, एच डॉट एल स्ट्रिप। हाँ, ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड के सारे हटा के राइट का रखेगा। ठीक है ना, देखना एल स्ट्रिप, STRIP, देखो 7, देख रहे हो ना, 7 रखा, क्यों, क्योंकि ये इधर का हटा दिया, ठीक है ना, और इधर का है, यानी कितना है 5 और 2 7, ठीक है ना, इसलिए 7 आया ये। ठीक है ना, लेंथ निकाल लिया ना ताकि पता चले कितना हो रहा है। ठीक है, यानी जो एल स्ट्रिप होता है वो लेफ्ट साइड को रिमूव कर देता है और राइट साइड का रखता है। जैसे मैंने इसको हटा दूं ना,
देखो प्रिंट कराऊंगा, तो इधर का रिमूव कर दिया, इधर का हमारे पास है, ये दो स्पेस है तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। अगर सेम एज इट इज इसको मैं राइट स्पेस करूं, यानी एल स्ट्रिप करूं, यहाँ पे एल की जगह आर कर देता हूं। आप देखना, देख रहे हो ना, ये राइट का रिमूव कर दिया, लेफ्ट का अभी स्पेस में रखा हुआ है। मतलब जो स्ट्रिप होता है वो दोनों साइड के एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट कर देता है। जो एल स्ट्रिप होता है लेफ्ट साइड का हटा देता है। जो आर स्ट्रिप होता है वो क्या कर देता है, राइट साइड का एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है। क्लियर हुआ ये वाला। तो कौन कौन से हमारे पास हो गए, लेन, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, मैक्स, मिन। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन कौन सा है। लोअर अपर हो गया, एल स्ट्रिप, मैक्स हो गया, मिन हो गया। एल जस्ट आर जस्ट करते हैं पहले, ठीक है ना। एल जस्ट आर जस्ट देन स्वेप केस। एल जस्ट जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है। मैंने करा यहाँ पे प्रिंट एस डॉट एल जस्ट। ऐसे कुछ होता नहीं है वैसे। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप कौन सा था, इसमें ना हमें साइज देना पड़ेगा कि कितने पे हमें इसको, जैसे सेंटर था ना हमारा, सेंटर सेंटर पर आया था ना, यानी अगर मैं डाल दिया यहाँ पे 15, तो इसको हमने इसके क्या किया, 15 पे जाके बीच में लाके डाल दिया। एल जस्ट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड में। अब पता कैसे चलेगा, अगर मैं यहाँ पे स्टार डाल दूंगा। अब देखो टोटल हमारे पास कितना है, 15। इसने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट में जाके हमारे पास हेलो को प्रिंट करवा दिया। देख रहे हो, तीन टाइप होते हैं, सेंटर, एल जस्ट और राइट जस्ट। एल सेंटर क्या कर देता है, बीच में लाके छोड़ देता है। मैंने बताया था कल एक बार में, तो मैं सेंटर का दोबारा बता देता हूं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एस डॉट सेंटर और यहाँ डाल दिया मान लो 40, देख रहे हो, तो इसने क्या कर दिया, पूरे हमारे सेंटेंस को बीच में लाके छोड़ दिया। लेफ्ट क्या करेगा, बिल्कुल लेफ्ट में ले जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सेम हमारे पास होता है राइट, तो उसको भी बता देता हूँ। राइट क्या करेगा, देख लेना राइट क्या करेगा। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर जस्ट, ठीक है ना। और मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मान लो 60। अब देखो कहाँ प्रिंट करा दिया इसको, 60, देख रहे हो। सेंटर, लेफ्ट और राइट। मतलब हम पूरे स्क्रीन पे, हम अपना जो अल्फाबेट है, अपना जो नाम है, अपना जो कुछ भी है ना, पूरे स्क्रीन पे कहीं पे मूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर सेंटर करना है यहाँ, ठीक है ना, अगर मान लो इसको मैंने हटा दिया तब तो मैं अभी देखो ये हेलो आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे भेज दूं, 50 कर देता हूँ, देखो ऐसे, देख रहे हो। मतलब ये सेंटर हो गया, ये हमारा हो गया एल जस्ट और ये हमारा हो गया आर जस्ट। मतलब अपने वर्ड को, अपने पर्टिकुलर कोई भी वर्ड को पूरे स्क्रीन पे हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, सेंटर से, एल जस्ट से और आर जस्ट से। क्लियर हो गया ये वाला चीज है, ठीक है ना। अगर हमें ये देखना है तो हम यहाँ पे अपना कुछ स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई कितना स्पेस मूव हो रहा है। तो अगर हम ये लगाएंगे ना, देखो हमें ये पता लग जाएगा यहाँ पे। सेंटर पे भी सेम चीज यहाँ पे भी है, इस पे भी हम लगा सकते हैं, देख रहे हो। तो ये सी चीज हम लगा सकते हैं इसके अंदर कि कितना स्पेस मूव हो रहा है, पता नहीं चल रहा है हमें, तो कितना स्पेस हम इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें आइडिया लग जाएगा। एल जस्ट आर जस्ट सेंटर। क्लियर है वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्वैप केस, स्प्लिट और रिप्लेस। ठीक है, पहले हम करते हैं स्वैप केस। स्वैप केस नाम से पता चल रहा है कि भाई अपर को लोअर में, लोअर को अपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने दिया है एच एल एल ओ पी वाई टी एच ओ एन, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट एस डॉट स्वैप केस, ठीक है ना। देखना, तुम्हारे पास एच क्या था, कैपिटल, यहाँ पे क्या हो गया, स्मॉल। यहाँ पे ई था स्मॉल, यहाँ पे क्या था, कैपिटल, ठीक है ना। एल, यानी जो कुछ भी तुम्हारा लेटर वहां पे था ना, वो उस लेटर को क्या कर देगा, स्वैप केस कर देगा, कैपिटल को स्मॉल में, स्मॉल को कैपिटल में। नाम से पता चल रहा है क्या, स्वैप केस, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। अगर मैंने डाला यहाँ पे आ यहाँ डाल देता हूं मैं हेलो, दिस इज पाइथन लैंग्वेज, और मैं कह रहा हूं यहाँ पे प्रिंट S1 डॉट स्वैप रिप्लेस।
ठीक है। किसको रिप्लेस करना है पहले? पहले हमें करना है इज को वॉज में। ठीक है ना? वॉज में देखो, हेलो दिस वॉज, यानी ये वॉज लैंग्वेज, यानी किसी को भी किसी वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। देखो एक वर्ड में अगर हम एल को लगाए, जैसे एल है, अब देखना एल जहां जहां होगा, यहाँ पे एल है ना, तो यहाँ पे आ गया वॉज, फिर वॉज, ठीक है ना, फिर ओ, फिर अगर कहीं एल मिला यहाँ पे एक एल है तो उसको कर दिया वॉज। मतलब किसी एक वर्ड को पूरे सेंटेंस में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं, या पूछे एक करेक्टर को भी पूरे वर्ड में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्या, रिप्लेस, स्वैप केस और रिप्लेस। समझ में आया? मतलब हम किसी भी, मतलब अपने उसके अंदर को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ड भी हो, यहाँ पे खाली वो डब्ल्यू लिखे ना उससे भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? या पूरा मैंने पाइथन लिख दिया ना तो उससे भी अपडेट हो जाएगा। अब जहां जहां तुम्हें एल मिलेगा ना वहां वहां उसने क्या लिख दिया, पाइथन लिख दिया। समझ में आ गया? रिप्लेस और स्वैप केस। तुम्हें ये सब देखने में बहुत आसान लग रहा है कि ये बस एक क्वेश्चन में करा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे विदाउट फंक्शंस। ये खाली मैं करवा रहा हूँ इसके लिए क्योंकि फंक्शन पढ़ना है हमें। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमें क्वेश्चन अपर से लोअर में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, ये सारे के सारे करेंगे, उस वाले क्वेश्चन में भी हम करेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट वन इज स्प्लिट। हेलो, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ दिस इज पाइथन लैंग्वेज, ठीक है ना, एक हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। अब करते हैं स्प्लिट। अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्पेस के थ्रू, ठीक है ना, स्प्लिट क्या करता है, हमारे पूरे वर्ड को जो भी हम यहाँ पे उसके डेलीमीटर्स देंगे ना उसके अकॉर्डिंग तोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। मैंने क्या किया, हेलो, मैंने किसको थ्रू तोड़ा, इसको स्पेस के थ्रू। तो देख रहे हो स्पेस के थ्रू थोड़ा है ना, तो हेलो अलग हो गया, दिस अलग हो गया, इज अलग हो गया, पाइथन अलग हो गया, लैंग्वेज अलग हो गया, मतलब पूरा स्ट्रिंग जो हमारा एक टूट गया एक वर्ड के अकॉर्डिंग। इसको हमने क्या बोला, हेलो दिस इज पाइथन। जरूरी नहीं है ये, अगर मान लो तुम्हें तोड़ना है तो मैं किसी और भी इसमें तोड़ सकता हूँ, मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे आई के थ्रू, मुझे इसको ब्रेक करना है। अब देखना, अब जहां जहां इसको आई मिलेगा ना ब्रेक कर देगा। पहला आई इसको यहां मिला, देख रहे हो, एक पहला स्ट्रिंग पूरा ये के लिए हुआ, आई को मिला तोड़ दिया ब्रेक दे दिया। एक उसके बाद क्या था, एस, एस को अलग ले लिया, ठीक है ना, फिर एक और आई यहां मिला उसको तोड़ दिया, फिर पूरा पूरा ले लिया। मतलब स्प्लिटिंग करता क्या है, इस पे हमारा 90% क्वेश्चन सोल्व होगा जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो स्प्लिट बहुत ज्यादा हमारा यूज होने वाला है। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं जरा। जैसे स्प्लिट है, अब तुम्हें किस पे तोड़ना है, जो भी वर्ड बताओ। जैसे मान लो मुझे तोड़ना है इज पे तोड़ना है। देखो अब इज गायब हो जाएगा वहां से, जहां इज मिला टूटा ना वहां पे टूट जाएगा। देखो देखो हेलो, हेलो के बाद ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस, एक वर्ड काउंट होगा, देख रहे हो, हेलो, टी एच, आई के बाद ब्रेक हो गया तोड़ दिया। उसके बाद से इज एक और मिला था यहाँ पे उसको तोड़ दिया, फिर ना फिर पाइथन लैंग्वेज तुम्हारे पास एक वर्ड में था एक वर्ड में आ गया। स्प्लिटिंग होता क्या है कि हमारे पूरे स्ट्रिंग को जो भी हम बीच में यहाँ पे डेलीमीटर्स देंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर देगा, सबको ब्रेक कर देगा। अगर मान लो मैंने बीच में यहाँ पे हाइफन दे रखा होता, ऐसे दे रखा होता हाइफन, ठीक है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगा ये। अगर मैंने करा यहाँ पे प्रिंट एस डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे मैंने दे दिया हाइफन के थ्रू ब्रेक करना, अब देखो जहां जहां हाइफन मिलेगा ना उसको ब्रेक कर दिया होगा ये। हेलो, हाइफन मिला, ठीक है ना, दिस इज, और जो यहाँ पे जहां देख रहे हो जहां जहां मिला उसको सबको ब्रेक कर दिया। लास्ट वाला देखना, यहाँ पे हेलो दिस इज हाइफन, ऊपर वाला पूरा एज इट इज प्रिंट होके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेस है ही नहीं। तो देख रहे हो पूरा ऊपर वाला एज इट इज प्रिंट होके आ गया। फिर दूसरा हमारे पास कौन सा है, आई के थ्रू, आई वाला कर देगा, फिर ना इज के थ्रू स्प्लिट हो जाएगा, और एक हमने जो बोला हाइफन के थ्रू, तो हाइफन के थ्रू तो पूरा अलग अलग वर्ड में ही प्रिंट होके आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। समझ में आया स्प्लिटिंग कौन सा हुआ? ओके, नेक्स्ट वन ही स्टार्ट विद करवा दिया था, स्प्लिट, ऑल जस्ट, आर जस्ट, मिन, मैक्स, हो गया।
फिनिश। बस।